हाय दोस्तों, मैं बलराम हूँ और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके आपके पास आया हूँ जो 850 EB का है, जो कि ये माइक्रोटेक है। तो इस पर प्रॉब्लम आ रहा था, जो मॉसफेट शॉर्ट होता है उस प्रकार से इसमें आवाज़ आ रहा था बहुत ज़ोर से। तो मैंने तो सोचा था कि इसका मॉसफेट सब ख़राब हो चुका होगा, शायद सब नहीं तो एक साइड का कोई मॉसफेट ख़राब भी हो सकता है, नहीं तो इसका कोई सप्लाई ड्रॉप हो रहा था होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मॉसफेट भी ख़राब नहीं था और इसका सप्लाई भी कहीं से ड्रॉप नहीं था। और मैंने इसका क्या क्या चेंज करके भी देख लिया हो ऑलरेडी सप्लाई की वजह से, ठीक है बस। तो क्या हुआ था उसका बाद में आपको दिखाऊंगा कंप्लीट वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बने रहे मेरे साथ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का टॉपिक लाता रहता हूँ हमेशा। और आप लोग कुछ कन्फ्यूज हो तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैं इसमें नंबर दे दूँगा। तो चलिए मैं इसके स्टार्ट करता हूँ। पहले तो इसमें जो आवाज़ आ रहा था मॉसफेट ख़राब होने का, जैसे इन्वर्टर हिलने लगता है पावर देने के बाद, ठीक है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगता है। तो अब उसका कारण इसका मॉसफेट ही ज़्यादातर ख़राब होता है, नहीं तो आपका इसका एक साइड का सप्लाई नहीं आता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। मिनिमम आपका इसमें जो मॉसफेट है मैं आपको दिखाऊँ, इसमें 55 NF06 लगा हुआ है मॉसफेट, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है पहले मैं इसमें यहाँ से जितनी ये दोनों ट्रांसफार्मर का कनेक्शन खोल लिया हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया दोस्तों ये सप्लाई का, जैसे मॉसफेट मैंने टेस्ट किया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रख के कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था मॉसफेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीमीटर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था, तो मैंने सोचा शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा तो मॉसफेट सही है सबका। तो यहाँ का जितने भी जिनर रहता है वो सबको खोल देने के बाद भी कभी कभार वो जिनर भी आपका वो सप्लाई को ड्रॉप करा के रखता है। तो मैंने जिनर को ओपन कर दिया हूँ, यहाँ पर जिनर को मैंने ओपन कर दिया दोनों साइड का, ठीक है। ये साइड का भी मैंने जिनर को ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर होता है 547, उसको भी मैंने निकाल दिया हूँ और ये साइड का भी, ठीक है। तो तब भी ये वही का वही प्रॉब्लम हुआ है। जब मैंने ये ट्रांसफार्मर को खोल के वोल्टेज इसका चेक करता हूँ अप एंड डी, सब वोल्टेज इसका मॉसफेट का जितना भी 4.3 वोल्ट आता है उसका हिसाब से मैंने दोनों साइड का मॉसफेट का सप्लाई चेक कर लिया हूँ, लेकिन वोल्टेज पूरी तरह से सही दे रहा था। तो इसका मतलब है इसके कार्ड का प्रॉब्लम सही था। तब भी जब हम लोग ये ट्रांसफार्मर को जोड़ देते हैं वापस, तब भी वही का वही इसमें आवाज़ आने लगता है, ठीक है। तब भी वापस मैं कन्फ्यूज में आ गया हो कि मॉसफेट कोई ख़राब हो सकता है, लेकिन वापस मैं टेस्ट किया मॉसफेट का, तब भी आपका मॉसफेट सही दिखाया। तब यहाँ का जो ट्रांजिस्टर है, यदि 547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर 4, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया और साथ में यहाँ का जो रेजिस्टेंस है इसको भी चेक कर लिया। तो भी वही का वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सही था और ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दिया चारों का चारों। तब भी वापस मैंने ट्रांसफार्मर कनेक्शन लगाया तो वापस वही का वही प्रॉब्लम है, इसमें आवाज़ आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइनली इसमें प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर सारा सामान सही था, तब भी आपका इसमें साउंड आ रहा था, मॉसफेट सही था, सप्लाई भी सही था। जब हम लोग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जोड़ देते हैं तब ये ज़ोर से आवाज़ आने लगता है। तो बाकी रह गया हमारा ये ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर रह गया, तो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होना चाहिए और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट कहाँ पर था, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाऊँ। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने जो यहाँ पर शॉर्टिंग था, जो नीचे का जो कॉयल है ऐसी तार लगा हुआ रहता है, उस पर शॉर्टिंग हुआ था। मतलब दोनों उसका जो ये कॉयल जो है ना, ये कॉयल जो है आपको दिखाओ, ये जो तार है, ये तार ऊपर से जिसका कलर दिया हुआ रहता है वो कलर ख़त्म हो गया था। मतलब इसे आपका निकला हुआ था, दो तीन तार एक साथ में जुड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाओ ये साइड में जो मैंने पैकिंग लगा के रखा अभी,
फिलहाल उसका नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तोड़ा हुआ थोड़ा सा ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो इसका कोर है इसको मैंने कोर नहीं सॉरी इसका जो फ्रेम है उसको तोड़ने के बाद इसका अंदर से जो शॉर्टिंग था वहाँ पर थोड़ा स्पार्क हो रहा था, तो मुझे डाउट हो गया 100% ये ट्रांसफार्मर है। तो जब मैंने यहाँ पर खोला हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिला जो इसका कवर का जो कलर था वो निकला हुआ था 2-3 तारों का। तो 2-3 तार जब निकला हुआ था तो जब हम लोग ये ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, करने के बाद हाथों हाथ यहाँ पर स्पार्क होने लगता है, जब सप्लाई निकलने लगता है तो ये वापस से ये जो सर्किट है ट्रांसफार्मर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने निकाल के इसको अच्छे से ये जो है ट्रांसफार्मर का, तो इसको मैं भी पेपर को मैंने पूरा दे दिया अच्छे से, और इसको थोड़ा सा एक से दूर कर दिया। जो एक साथ लगा हुआ रहता है कॉयल बाइंडिंग होता है यहाँ पर, जैसे एक लगा हुआ है जो कॉयल थोड़ा सा कलर छोड़ दिया था इस प्रकार से, तो इसको मैंने क्या किया 2-3 तारों को हटा दिया, मतलब दूर कर दिया। और यहाँ पर मैंने इस प्रकार से मतलब एक तारों को ऊपर मैंने इसको पेपर को जोड़ दिया। ठीक है बस, तो उसका बाद में ये इन्वर्टर से ही हो गया मेरा। अभी मैं इसको जब पावर भी देता हूँ तो भी ये ओके होता है, और चार्जिंग भी इसका फ़िलहाल ओके हो चुका है। ठीक है बस, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि यहाँ का मैंने रेजिस्टेंस खोल दिया और ट्रांजिस्टर खोल दिया आपका नहीं चलेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर खोलने के बाद थोड़ा सा सप्लाई मॉसफेट में ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं करता है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा सप्लाई ज़्यादा आता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। जो मैंने ऑलरेडी इस प्रकार से कस्टमर को करके देता हूँ तो कोई फॉल्ट नहीं आता है और बहुत दिन तक भी लास्टिंग भी करता है। वो मत सोचिए कि ये रेजिस्टेंस खोल दिया ख़राब हो जाएगा। देख सकते मैंने अभी इसको पावर दे चुका हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, ये देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है। तो अभी इस पर मेरा कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं। जब मैं इसमें चार्जिंग भी दिखाता हूँ आप लोगों को, चार्जिंग मतलब मैं इस पे पहले सीरीज़ में देके आपको चार्जिंग दिखाता हूँ। इसमें AC आ चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं है, आपको सीरीज़ में भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सीरीज़ बल्ब जल चुका है, वापस मैं ऑफ करके देता हूँ। जब चार्जिंग आएगा धीमी धीमी चार्जिंग आएगा इस पर, ये ऑफ हो चुका है, ये देख सकते हैं चार्जिंग परफेक्ट सही है। तो ये तो हो गया एक, ठीक है, चार्जिंग चेक करने का तरीका। तो और एक चार्जिंग चेक करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। ये तो सीरीज़ में हो गया, अभी मैं इसका डायरेक्ट दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देने के बाद मेरे पास एक आवाज़ आएगा। मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्शन में एक MCB लगा हुआ है, आपको दिखाऊँ। बैटरी के प्लस जो है यहाँ से मैं बैटरी कनेक्ट किया हूँ, जो प्लस वाला पॉइंट है मैं एक MCB पे लगा दिया हूँ। ये MCB है, ये MCB है जो MCB से निकला हुआ, जो मैं इन्वर्टर में लेके गया। और ये प्लस है, ये प्लस MCB से होके आया हुआ है, जो MCB 6 एम्पियर का है। तो 6 एम्पियर का है, इसीलिए वो MCB में आवाज़ आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट दूंगा, डायरेक्ट देने के बाद आप सुनिएगा, ये जब चार्जिंग आएगा यहाँ पर साउंड करेगा MCB। तो आप लोग सुन सकते हैं, ये चार्जिंग आने के बाद ही ये MCB साउंड करता है। अगर चार्जिंग नहीं आएगा तो ये MCB कोई भी साउंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक 100% सोल्यूशन है, चार्जिंग इन्वर्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने का तरीका बहुत ही ख़ास है। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है और आपका सीरीज़ का तरीका ही अच्छा लगता है, मतलब जो चार्जिंग आता है बहुत ही हाई। तो ऐसे तो बहुत तरीके हैं चार्जिंग चेक करने के, लेकिन ये तो 100% सही है, वो परफेक्ट लगता है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, सीरीज़ में भी चेक करता हूँ कभी, और MCB लगा हुआ है उस पर ही मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपका बैकअप भी मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरा बैकअप जो ये बल्ब की लगा हुआ है, देख सकते हैं बल्ब जल गया फिलहाल। तो मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया।
तो इसमें कोई फॉल्ट अभी नहीं है। तो इसमें बैटरी में भी चला के देखता हूँ, यहाँ पर स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये बैटरी में भी ओके है फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।